भाई मुझे नहीं पता तुम्हारा कमबैक होगा कि नहीं होगा, पर पेटीएम का कमबैक हो चुका है। जिसने पेटीएम की स्टोरी सुनी थी कि वो बर्बाद हो चुका है, अब वो सुनो कि ये तीन स्ट्रैटेजी पेटीएम ने फॉलो करी अब खुद को रिकवर करने के लिए सारी प्रॉब्लम से। तो सबसे पहले पेटीएम की तुम्हें स्टार्टिंग से स्टोरी बताता हूँ कि हुआ क्या था। देखो 2010 में पेटीएम फाउंड हुई थी। किसने फाउंड की थी? विजय शेखर शर्मा ने। एक नॉर्मल सा बंदा था, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का पास आउट। उसको इंग्लिश भी अच्छे से नहीं आती थी, फिर भी उसने कंपनी बना डाली। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर था, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं था बिजनेस में, कंपनी बनाई और वो कंपनी इतनी सक्सेसफुल नहीं रही 2018 तक। फिर मोदी जी ने आके भाई डीमोनेटाइजेशन अनाउंस किया, उसके बाद रातों रात उसकी किस्मत बदल गई। उसके पेटीएम के डाउनलोड्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे उस रात के बाद। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज कितने कितने महीनों में या कितने कितने सालों में कर पाती है, पेटीएम ने वो चीज़ एक रात में अचीव कर ली थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पेटीएम की वैल्यूएशन इंक्रीज हो गई, इन्वेस्टमेंट मिली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद पेटीएम ले आया अपना आईपीओ। आईपीओ में उसके 18,300 करोड़ की वैल्यूएशन बनी थी। ठीक है, मतलब कि वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओज ऑफ इंडिया। उसके बाद उसका जो प्राइस था स्टॉक का, वो 2100 पे कुछ लिस्ट हुआ था। एंड उसी दिन उसकी किस्मत भी फूट गई थी, बिकॉज उसकी वैल्यूएशन करके वो 1540 तक हो गई थी। अब ये वैल्यूएशन गिरी क्यों थी? बिकॉज एनालिस्ट का कहना ये था कि पेटीएम जो है बहुत ज़्यादा कैश बर्न करना है, और उस कैश बर्न करने की वजह से जो भी उसकी वैल्यूएशन है वो जस्टिफाइड नहीं है, इसीलिए उसकी वैल्यू गिर गई थी। तब तक भी ठीक था। उसके बाद जो उसका बुरा टाइम आया वो आरबीआई की वजह से आया, बिकॉज ये जो थे बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ये भाई जो था कंटिन्यूसली बहुत सालों से नॉन कंप्लायंस कर रहे थे आरबीआई की पॉलिसीज को। ठीक है, अब उसकी वजह से क्या किया, आरबीआई ने इन पे बैन लगा दिया कोई भी नए डिपॉजिट लेने से, और सारे सारे ऑपरेशन पे भी बैन लगा दिया। और इसके बाद इनके जो स्टॉक्स की वैल्यू थी भाई वो गिर के 400 रुपये पे आ गई, और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे वो भी उससे निकल लिए। तो यहाँ हुई थी इनकी पूरी कहानी खत्म। अब मैं कमबैक की स्टोरी बताता हूँ। तो कमबैक में जो विजय शेखर शर्मा था, उसने तीन स्ट्रैटेजी, सिंपल तीन स्ट्रैटेजी, बेसिक्स ये फॉलो करी। सबसे पहले तो उसने क्या किया कि जितने भी फाइनेंशियल ऑपरेशंस थे वो खुद ना करके अपने पार्टनर्स बैंक को दे दिया, जैसे एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक एक्सेट्रा। तो उसके ऊपर से बैन वो हट गया। सेकेंड चीज़ उसने ये कही कि उसने जो भी नॉन कोर एक्टिविटीज़ थी, जैसे भाई पेटीएम का पहले चलता था मूवी टिकट्स, वो उसने जोमेटो को बेच दिया। उसके बाद उसके गेम्स वेम्स एक्सेट्रा जो भी अनशन एक्टिविटीज़ थी वो सब उसने बंद कर दी, सिर्फ कोर चीज़ों पे फोकस करा, विच इज़ फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद उसकी इसकी वजह से उसकी कॉस्ट कटिंग हुई। तीसरी चीज़, उसने एआई को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, जहाँ जहाँ पे वो एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकता है, जहाँ जहाँ पे वो कॉस्ट कटिंग कर सकता है, जिसकी वजह से उसके ओवरऑल ऑपरेशन एफिशिएंट हुए, कॉस्ट एफिशिएंसी हुई। और ओवरऑल जो था उसका कॉस्ट जो था वो डिक्रीज हुआ, जो कैश बन था वो रिड्यूस हुआ, और उसकी वैल्यूएशन बढ़ गई। हालांकि अभी भी वो अपनी आईपीओ वाली वैल्यूएशन में नहीं है, बट स्टिल इट इज़ इम्प्रूविंग। अगर तुमने पेटीएम में स्टॉक में इन्वेस्ट किया था और रुके हुए थे, तो भाई मतलब समझ लो कि तुम्हारी वैल्यूएशन अच्छी खासी रिकवर हो गई। आई होप ये वीडियो तुमको अच्छा लगा हो, तो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और फॉलो कर लो मुझे फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। बाय।